अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और सर्दियों को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। खैर सर्दियां होती ही ऐसी हैं, बड़ी मज़ेदार सी सर्दियां होती हैं और सर्दियों में मज़ा भी बड़ा ही आता है। अभी विंटर वेकेशन चल रहे हैं, मैं भी अपने घर पर ही हूँ, यानी कि मायके में ही हूँ। और आज है ना मेरे ब्लॉग में आप चाय में उबाल लगते हुए देख रहे होंगे। सबसे शुरू में मेरा ब्लॉग यहीं से ही शुरू हुआ है। जैसे कि दूसरों के ब्लॉग में आप देखते होंगे कि चाय बॉयल हो रही है, चाय में उबाल लग रहा है, मेरे ब्लॉग में ऐसा नज़र नहीं आता है, लेकिन आज नज़र आ रहा है। भाभी ने चाय बनने के लिए रख दी थी बच्चों के लिए। खैर मैंने तो कभी चाय पी नहीं है, लेकिन बच्चों को मैंने आदत डाली है कि चाय ज़रूर पिए, क्योंकि कहीं पर भी जाओ चाय सबसे पहले आ जाती है। तो इसलिए ये ना बस प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा बच्चों को ये आदत नहीं पड़नी चाहिए कि बच्चे कहीं जाकर मना करें कि नहीं हम चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने अपने लिए बना ली थी कॉफ़ी और भाभी ने आज मंगा दिया था रेडीमेड नाश्ता। तो उसमें थे आलू चने और पूरी। तो यहाँ की मुझे सिकंदराबाद की बहुत अच्छी लगती हैं, ये हमारे घर के पास ही मिलते हैं। सब बच्चे जब सोकर उठ गए थे ना, फिर सबने एक साथ फिर हमने नाश्ता वगैरह किया था। सर्दियों में थोड़ा सा देर से ही उठा जाता है, बच्चे भी लेट ही उठते हैं और जैसे ही उठते हैं ना बस जोहर की अजान हो जाती है, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक तो है ना हो ही जाती है जोहर की अजान। बस हमने नाश्ता वगैरह किया था और फिर जोहर की नमाज पढ़ी थी। अम्मी ने यहाँ पर पान खा रही थी, तो अम्मी ने छाली की जगह पान में ना ये इमली के जो बीज होते हैं ना, चियाँ जो बोलते हैं, इन्हें भुनवा कर इनको कटवा कर रख लेती हैं। तो बस इन्हें डालती हैं अपने पान में और ये मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे है ना अम्मी को पान खाने का शौक नहीं, इन्होंने 1-2 साल से ये भी शुरू किए हैं। थोड़ी सी मुंह में इनकी प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से सबने बताया था कि मतलब पान खाओ तो फिर ठीक रहेगा, तो इन्हें इससे आराम मिलता है, तो बस ये इस उससे खाती हैं। तो ये जो इमली की चियाँ होती है ना, बीज जो होते हैं, ये भुनी भी मुझे अच्छी लगती हैं। वैसे मुझे शौक नहीं है, लेकिन अभी अम्मी ने खोला तो मेरा दिल कर आया, मैंने निकाल ली थी थोड़ी सी इसमें से। आज है ना बहुत ज्यादा सर्दी है, धूप भी नहीं निकली थी और भाभी को जाना था हॉस्पिटल, कुछ चेकअप वगैरह होने थे और इनको मेडिसिन वगैरह लेनी थी। इनको है ना थायराइड शुगर वगैरह, तो बस उसी का ही चेकअप होना था और जो उनकी दवाइयाँ वगैरह खत्म हो रही थी वो भी लेनी थी। और देखो कितनी ज्यादा मतलब ठंड हो रही है, मतलब धूप का नाम नहीं है। हॉस्पिटल है ना हमारे घर से काफी ज्यादा दूर था, मतलब उधर साइड में है ना बस खेत ही खेत थे। तो बहुत ज्यादा यहाँ पर सर्दी हो रही थी और मैं बस ऐसे ही आ गई थी बिना जैकेट के ही। घर में मुझे ठीक लग रहा था और यहाँ आकर बड़ी सर्दी लग रही थी। जहाँ पर ज्यादा मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, खेत वगैरह, वहाँ सर्दी होती भी ज्यादा है। खैर यहाँ काम है ना बहुत जल्दी हो गया था और फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और यहाँ भाभी फिर अपने लिए मार्केट में अपनी चप्पल वगैरह देख रही थी, लेकिन इनको पसंद नहीं आई थी। और यहीं पर है ना मेरी फ्रेंड साधना का घर है। बस अचानक से मेरा मन करने लगा कि मैं ना होकर जाऊँ। वैसे मैं कई बार होकर गई हूँ, मुझे आंटी मिलती हैं, आंटी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हैं और जो दादी है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। शुरू से ही मतलब मैंने ना बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है इस घर में। जैसे मैं ना यहाँ पर आई ना तो मुझे आंटी गेट पर ही मिली और आज उन्होंने मुझे खुशखबरी दी कि आज तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें मिल जाएगी। और ये मुझे अचानक से मिली थी यहाँ पर साधना। ये है ना अभी आई थी शाम के टाइम ही 4 बजे ही। तो ये बोल रही थी कि मतलब ये आज ही आई है और ये कल चली जाएगी। तो बस मेरा ना तकरीबन ये मान लीजिए मैं 15 साल बाद मिली होंगी। इसकी शादी में ही आई थी मैं साधना की मैं, और जब से लेकर अभी तक है ना मैं मिली नहीं हूँ। हालांकि इसने मुझसे कई बार बोला, इसने ना MBA किया था नोएडा से ही और इसकी फिर वहीं जॉब लग गई थी, तो बस ये शादी वगैरह होकर वहीं सेटल हो गई। इस घर में मेरा इतना ज़्यादा टाइम गुजरा है कॉलेज टाइम में, मतलब मेरा नाश्ता खाना पीना मतलब मैं हर चीज़ यहाँ पर कर लेती थी बहुत आराम से। और आंटी बड़ी मोहब्बत करती थी, मतलब बस एक मोहब्बत ही होती है इंसान की जो याद रह जाती है। और मोहब्बत ऐसी चीज़ होती है कि रिलीजन भी है ना पीछे हट जाते हैं। मतलब सबसे पहले इंसान है ना अखलाक में अच्छा होना चाहिए और वही है ना बस इंसान की सबसे अच्छी आदत है। यहाँ बातों के चक्कर में मेरा कैमरा भी उल्टा सीधा हो रहा था। खैर मैं यहाँ पर है ना फिर भी मैं 1 घंटा बैठी थी, बहुत अच्छा लगा। साधना भी मिल गई थी मुझे। अभी भी है ना मुझे 2.5-3 साल हो गए, 2.5-3 साल पहले आई थी मैं। बस आज मेरा मन ही कर गया था, तो बस चलो मेरा आना भी वसूल हो गया, साधना मिल गई थी मुझे। खैर उसके बाद है ना फिर भाभी ने है ना कुछ कपड़े वगैरह देखे थे, मुझे ये जबरदस्ती ले आई यहाँ पर के चलो कुछ फैब्रिक देखेंगे। हालांकि मुझे कुछ लेना नहीं था, अब इन्होंने तो कुछ लिया नहीं, ये मुझे पसंद आ गया। अब इसका मैं क्या बनाऊंगी या कब बनेगा मुझे नहीं पता, बस है ना मैंने ले लिया था। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ इसका बन ही जाएगा। और बस घर पर आकर है ना बस सीधा है ना फिर मैं यहाँ आ गई थी बड़े भाई के यहाँ पर। यहाँ पर है ना मैं आई नहीं हुई, अभी मुझे कई दिन हो गए हुए आए हुए। मैंने सोचा चलो मैं आज चली जाती हूँ, फिर मैं कल चली जाऊंगी गाजियाबाद। तो मैंने रात में ही आ गई थी फिर मैं यहाँ पर। और यहाँ भाई वगैरह सभी है ना बंद कर रहे थे शॉप वगैरह। नीचे है ना हमारे यहाँ पर है ना आरा मशीन है, ऊपर इनका घर बना हुआ है, तो इसलिए नीचे है ना थोड़ा सा मतलब लकड़ी वगैरह का काम काफ़ी ज़्यादा रहता है। खैर यहाँ पर है ना फिर हम ऊपर आ गए थे और यहाँ मेरी भतीजियाँ वगैरह भी आई हुई थी। बड़ी वाली भतीजी भी दिल्ली से आज ही आई थी मिलने के लिए। और ये मेरे भतीजे का बेटा है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा है, बड़ा प्यारा सा है। अब काफ़ी देर तक है ना मेरे पास ये गोद में खेलता रहा। फिर ये कपड़े वगैरह चेंज करके आया ना, फिर नहीं रुका, क्योंकि भाभी के पास है ना ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हिला हुआ है, उन्हीं के पास ज़्यादा रहता है। वो मेरे सामने ही बैठी हुई थी ना, तो बस उन्हीं के पास जाने की जिद कर रहा था, रो रहा था जाने के लिए।
और उसके बाद है ना फिर हमने खाना वगैरह खाया था। डिनर में भाभी ने बनाया हुआ था चिकन कोरमा। मैं बिल्कुल भी बता के नहीं आई थी, बस मैं ऐसे ही आ गई थी। मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ जैसे भी है थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि रात में तो है ना फिर बच्चे यहाँ पर रुकते नहीं हैं बिल्कुल भी। बच्चों का है ना सबका दिल वहीं लगता है, नानी की तरफ ही। और वैसे भी है ना जब तक माँ होती है ना दिल वहीं करता है सोने के लिए। और यहाँ है ना नींद भी इसलिए कम आती है क्योंकि इनका घर है ना ऑन रोड पर है, और रोड पर है ना गाड़ी वगैरह की आवाज़ से है ना फिर नींद नहीं आती है, बहुत जल्दी आँखें खुल जाती हैं यहाँ पर। तो इसलिए ना मैं आदत वहीं की है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर के लिए, जो भी 2-3 घंटे के लिए मैं जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं वापस घर ही आ जाऊँगी। और ये क्लिप जो है ना ये सुबह मॉर्निंग की है। सुबह में मैं आ गई थी वापस 10-11 बजे के करीब मैं यहाँ पर आई थी, क्योंकि मुझे इनका ना केक बनाना था। भाभी ने मुझे बोला था रात ही कि मैं ना केक बनवाऊँगी। मैं बनाकर भी ले गई थी, जो वो ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा वो मैंने मिनी ब्लॉग ही शेयर किया था आपके साथ। तो वही वाला केक बस मैंने यहाँ पर दोबारा बनाया था। केक की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि किचन में और भी काफ़ी सारा काम चल रहा था, खाना शाने बन रहे थे, तो मैंने बस फटाफट से बना लिया था। मैंने कहा चलो बाद में फिर कभी इंशाल्लाह आपको रेसिपी दूंगी, या फिर मुझे आप कमेंट करके बताना अगर आपको जल्दी में ही चाहिए तो ये लगता बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब दूध चाय के अंदर। वैसे भी है ना इसको टी केक के नाम से ही जाना जाता है। तो घर में आसानी से है ना इसको कुकर में बना सकते हैं। नॉर्मल सी बस इंग्रेडिएंट हैं जो घर में मोस्टली रहते ही हैं सबके। और बस किचन में है ना कोफ्ते और बिरयानी वगैरह की तैयारियां चल रही थी। और उसके बाद है ना फिर हस्बैंड भी आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो बस सब यहाँ पर है ना बैठे हुए बातें कर रहे थे। और बस यही मतलब 3-4 दिन का ही टाइम था जो मैं यहाँ पर आई थी रहने के लिए विंटर वेकेशन में, क्योंकि बच्चों की है ना बहुत इस बार है ना बहुत कम छुट्टियाँ पड़ी हैं। खुशी की तो है ना पड़ी भी नहीं है छुट्टी, क्योंकि उसका बोर्ड है तो अभी उसके प्री बोर्ड है, तो इसलिए वो आई भी नहीं है, वो घर पर ही है। फिर भी मैं आ गई थी, आई थी ना बहुत ज़्यादा जिद करती हैं तो उनकी वजह से। और यहाँ मेरी ये बड़ी भतीजी है, ये भी मतलब बस आज ही चली जाएंगी, तो बस मिलने के लिए आई थी। और हम फूफी भतीजी में है ना 3-4 साल का ही फ़र्क है, मतलब ज़्यादा छोटे बड़ा ही नहीं है, बस इतना है ना बहन भाइयों में भी होता है। खास सब बैठकर यहाँ पर खाना वगैरह खा रहे हैं। भाभी ने कोफ्ते और बिरयानी बनवाई थी, तो कोफ्ते बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। तो सबने है ना माशाल्लाह बहुत अच्छे से खाना वगैरह खाया था। और यहाँ पे हम फूफी भतीजी और भाभी वगैरह सब बैठे हुए थे। तो मेरे ना बड़े भाई के है ना 5 बेटी हैं। अभी है ना एक अपनी ससुराल में वो अभी रह कर गई है, मतलब मेरे आने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ही गई है शायद। तो अभी वो फिलहाल आ नहीं सकती, लेकिन उसने वीडियो कॉल पे बात कर ली थी कि मतलब मेरे सामने नहीं आई, बाद में आई हो। साल में ना 2 बार ग्रुप फोटो हमारे खिंच जाते हैं, याददाश्त के लिए ये खींच के रख लेती है, फिर मुझे सेंड कर देती है कि हम गर्मियों में पिछले साल इस टाइम पे मिले थे और सर्दियों में इस टाइम पे मिले थे। ये छोटी छोटी सी क्लिप थी 2 दिन की जो मैंने रिकॉर्ड कर रखी थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ इसको भी शेयर करती हूँ। तो खैर जी यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।